Good morning, students. Next question. Two conducting spheres of radius r1 and r2 are charged with charges q1 and q2. If they are both in contact, there is. अब स्टूडेंट्स ये है ना MCQ का क्वेश्चन है. देयर इज़ वॉट, क्या पूछा गया है इसमें. ऑप्शंस में ये था कि देयर इज़ इंक्रीज इन द एनर्जी, मतलब एनर्जी के टर्म्स में आपको आंसर देना है. तो क्वेश्चन वॉज कि फर्स्ट ऑप्शन था कि क्या देयर इज़ अ इंक्रीज इन एनर्जी. फर्स्ट पार्ट इज़ देयर इज़ इंक्रीज इन एनर्जी, और बी ऑप्शन था देयर इज़ इंक्रीज इन एनर्जी बट टिल देन इंक्रीज इन एनर्जी व्हेन Q1 R2 डजंट इक्वल्स टू Q2 R1. ऑप्शन सी था देयर इज़ अ डिक्रीज इन एनर्जी, और ऑप्शन डी था देयर इज़ अ डिक्रीज इन एनर्जी अंटिल Q1 R2 डजंट इक्वल्स टू Q2 R1. ठीक है, ये चार ऑप्शंस में दिए गए. अब ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमें क्या दिया है. टू कंडक्टिंग स्पेयर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2. तो लेट्स से ये मेरा ए स्फीयर है जिसकी रेडियस है R1, ठीक है, और ये मेरा बी स्फीयर है जिसकी रेडियस है R2, ठीक है. आई एम एज्यूमिंग कि रेडियस R1 और R2 क्योंकि इक्वल तो दिए नहीं है, तो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि ये ज़्यादा बिग होगा, ये स्मॉल होगा, ठीक है. हैविंग चार्जेस Q1 एंड Q2, ओके, आर चार्ज्ड विद द चार्जेस इफ़ दे आर बोथ इन मतलब इन दोनों को पास में लाया गया. अब पास में इसको पास में लाया गया, तो यानी अब ये कुछ सीन ऐसा हो गया होगा. ये मेरा A है एंड दिस वन इज़ माई B. इन कांटेक्ट किया गया, ठीक है, ये मैंने कांटेक्ट करवा दिया. ये R1 है मेरा एंड दिस इज़ माई R2, ठीक है. हैविंग चार्जेस Q1 एंड हैविंग चार्जेस Q2. अब देखिए मैंने कल भी आपको क्वेश्चन समझाया था कि जैसे ही आप किसी चीज़ को कांटेक्ट में लाते हो, वेदर वायर थ्रू द वायर और ऐसे पास में लाते हो, तो क्या होता है, चार्जेस का ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाता है. अब जाहिर सी बात है, आपको दिख रहा है मे ऐसा होता है ना कि Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2. R1 ग्रेटर है, मैंने मान लिया Q1 ग्रेटर है, और चार्जेस जाहिर सी बात है हाई से लो की तरफ जाएंगे, तो इसके चार्जेस यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे. अब कब तक, लेट्स से Q चार्जेस ट्रांसफ़र हो रहे हैं यहाँ से यहाँ तक. तो जैसे ही आपने किसी चीज़ को कांटेक्ट में किया, वो चीज़ कब तक, जब तक इक्विलिब्रियम ना अटेन कर ले तब तक तो चार्जेस ट्रांसफ़र होते रहेंगे, यानी अंटिल बोथ हैव द सेम. जब तक चार्जेस ट्रांसफ़र होते रहेंगे, चार्जेस ट्रांसफ़र हो के क्या इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल होना चाहिए पोटेंशियल. मान लीजिए अभी इसका पोटेंशियल V1 है, अभी इसका पोटेंशियल V2 है, तो आफ्टर कांटेक्ट जब तक अगर ये कांटेक्ट हुआ तो चार्जेस ट्रांसफ़र होंगे. चार्जेस ट्रांसफ़र होंगे तो देयर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और तब तक ये होते रहेंगे जब तक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए. तो यानी अब इसका जो V1, ये V1 और ये V2 जो कांटेक्ट में आए, तो अब क्या हो जाएंगे, ये V1 इज़ इक्वल्स टू V2. ये मस्ट है. पोटेंशियल मतलब एनर्जी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये सेम ना हो जाए. तो एनर्जी Q चार्जेस ट्रांसफर होते रहेंगे. कब तक, जब तक कि पोटेंशियल दोनों के क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए. तो कांटेक्ट जब भी हो तब तक आप मान के चलिए कि जब तक पोटेंशियल, उसका मतलब है वो ये आपको दे के चल रहा है कि पोटेंशियल बराबर है. हो सकता है आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि ये A है, इसका चार्ज Q1 है और रेडियस R1 है, और इसको कांटेक्ट कर दिया गया, अर्थिंग कर दिया. तो देखिए ये वायर के चार्जेस वायर के थ्रू या इसको अर्थ पे रख दिया, कांटेक्ट में आएंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डंप हो जाएंगे अर्थ में. तो ये अर्थ कौन सी पोटेंशियल पे, जीरो पोटेंशियल. मान लीजिए अभी स्टार्टिंग में V1 था, कांटेक्ट के बाद, और अर्थ कितने पोटेंशियल पे, जीरो पोटेंशियल. कब तक चार्जेस ट्रांसफ़र होते रहेंगे, जब तक कि V1 बराबर ना हो जाए जीरो के, क्योंकि आपने इसकी अर्थिंग कर दी है ना. अब यहाँ पे इसका पोटेंशियल V1 था, तो दोनों का पोटेंशियल जब तक बराबर नहीं हो जाता, जब तक दोनों की एनर्जी इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाएगी, तब तक चार्जेस ट्रांसफ़र होते रहेंगे. ओके, अब यहाँ पे देखिए V1, इसका मतलब इसकी पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू वन अपॉन R1 होगा. इसका कितना होगा, Q2 अपॉन R2. ठीक है, के से के गया क्योंकि मीडियम एयर है. के क्या है हमारे पास, 1/4πε0, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है. दैट इज़ Q1 R2 इज इक्वल्स टू Q2 R1. कल भी हमारा यही एक्सप्रेशन आया था. अब समझिए, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है. अगर ये अटेन हो गया, कांटेक्ट के बाद यही आना है, अगर ये अटेन हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कंडीशन पे क्या हुआ, इक्विलिब्रियम आ गया. अब एनर्जी इक्वलाइज हो गई, एनर्जी इक्विलिब्रियम में आ गई. तो इससे पहले चार्जेस ट्रांसफ़र होंगे, पर ये जैसे अटेन हुआ, क्या अब चार्ज ट्रांसफ़र होंगे, नहीं. क्या एनर्जी डिक्रीज इंक्रीज इक्विलिब्रियम पे आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते. बस अब एनर्जी इक्वल हो गई है.
तो चार्जेस जब अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए कि एनर्जी इंक्रीज होगी, इन दोनों ऑप्शन में एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो देखिए कोई चीज़ जब वर्क डन होता है तो एनर्जी बढ़ेगी तो नहीं, एनर्जी तो कम होगी सिस्टम की। आप कुछ एनर्जी खर्चा करेंगे तभी तो सिस्टम वर्क डन करेगा। तो जब चार्जेस ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो वर्क डन हो रहा है, यानी हीट के फॉर्म में कुछ ना कुछ तो एनर्जी लॉस होगी, तो एनर्जी तो डिक्रीज ही होनी है। तो इन दोनों ऑप्शन में से एक होना चाहिए। अब इन दोनों ऑप्शन में से भी मच बेटर ऑप्शन ये है। क्यों? क्योंकि कब तक ये एनर्जी डिक्रीज होती रहेगी, जब तक के इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये आ गई, जब तक कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल टू का साइन है। इसका मतलब Q1 R2 डजंट इक्वल्स टू Q2 R1, तब तक एनर्जी डिक्रीज तो होगी, लेकिन कब तक? जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। जैसे ही ये दोनों इक्वल हो गए, एनर्जी इक्विलिब्रियम में आ गई, तो दोनों की एनर्जी फिर कांस्टेंट हो जाएगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग।